नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. अ, आता कापसाचा हंगाम चालू झालाय असं म्हणायला हरकत नाही, कारण आता बहुतेक बाजारांमध्ये कापूस सुद्धा यायला लागतोय. दुसरी परिस्थिती अशी आहे की यंदा बऱ्याच ठिकाणी लागवडी उशिरा झाला, त्यामुळं आवक सुद्धा उशिरा चालू होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं बाजारामध्ये जे कापसामध्ये जो ओलाव्याचं प्रमाण आहे ते जास्त आहे, त्यामुळं जे किमान रेट आहे की जे आपल्याला किमान आता 8-8,500 होते ते आता 7,000 पर्यंत खाली आलेले आहेत. दुसरीकडे बाजारामध्ये अशी चर्चा आहे की जागतिक बाजारामध्ये कपड्यांना उठाव नाहीये. म्हणजे अमेरिका आहे, युरोपियन युनियन आहे आणि इतर देश जपान आहे, चीन आहे. या देशांमध्ये मंदीची परिस्थिती आणि एकूण जे काही महागाई वाढलेली आहे, तर त्यामुळे कपड्यांना उठाव कमी मिळतो. परिणामी असं झालं की भारत आहे किंवा मग इतर जे कुठले देश आहेत ते जे कपडे निर्यात करतात, त्यांना मागणी कमी आलेली आहे. त्याच काळामध्ये नेमकं आपला आता नवीन हंगाम चालू झालेला आहे. त्यामुळे बाजारामध्ये सध्या वेगवेगळ्या चर्चा आहेत. आता सध्या 2 महत्त्वाच्या चर्चा चालू आहेत, की कपड्यांना उठाव नाही, म्हणजे कपड्यांना मागणी नाहीये, त्यामुळं कापड उद्योग हा संथ गतीने चालू आहे. पर्यायाने दुधाला मागणी कमी आहे आणि कापसाला सुद्धा उठाव कमी मिळतोय. दुसरी एक बातमी आता बाजारामध्ये अशा चालू आहेत की चीनच्या कापूस आणि कापूस उत्पादनांना अमेरिकेने बंदी घातली. त्यामुळे चीन आता सुताचे दर स्वस्त करून ते इतर देशांमध्ये पाठवत आहे. भारतामध्ये सुद्धा सूत आयात वाढते, त्याचा दबाव बाजारावर येतोय असं सुद्धा सांगितलं जातं. पण या सगळ्या घडामोडी तेवढा सिरियस आहेत का? म्हणजे खरंच या बाजारावर एवढा इम्पॅक्ट करतायत का? आणि त्यांचा परिणाम हा बाजारावर किती दिवस टिकेल आणि शेतकऱ्यांना एकूण बाजारामध्ये किती रेट मिळू शकतो? शेतकऱ्यांनी कशी विक्री करावी कापसाची, याच्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आज आपल्यासोबत सहभागी झाले आहेत शेतीमाल बाजार अभ्यासक सुरेश मंत्री सर. सर, आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. नमस्कार. नाही, तर पहिला प्रश्न नक्की हाच आहे की जसं आपण बाजारामध्ये बघितलं की हंगामाच्या सुरुवातीला यंदा तसे पाहिलं तर रेट सरासरीच्या तुलनेत जास्तच आहे. तरी बाजारामध्ये एक अशी भीती आहे की नेमकं कापड उद्योगाकडून कापसाला मागणी अजून त्या प्रमाणात वाढलेली नाही, अशी एक चर्चा चालू आहे. तर ही चर्चा खरी आहे का आणि अशी परिस्थिती आहे आणि ही परिस्थिती किती दिवस टिकू शकते? सबसे पहले तो एक फियर जो है, फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है लोगों के मन में। क्योंकि भाव जो कॉटन का हमने 50,000 देखा था MCX पर, वो आज नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 के भी अंदर आ गया है। तो ये जो 40% का करेक्शन हुआ है, इसके कारण जिसके पास भी अगर कुछ माल है तो उसको लॉस हो रहा है। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में किसी के पास 5% 10% भी माल बच गया हाथ में, तो आज वो लॉस में आ गया है, बहुत ज्यादा लॉस में आ गया है इनफैक्ट। तो जो लॉस है, लॉस को देखते हुए अभी कोई नया परचेस नहीं कर रहा है। सेकेंडली, जो पुराना माल है, जैसे अभी एक वैक्यूम जो है, वैक्यूम क्रिएट हुआ है। ये वैक्यूम कब जाएगा? जब नई खरीदी होगी। नई खरीदी कब शुरू होगी? जब अराइवल स्टार्ट होगा, सब जिनिंग मिल वाले आएंगे खरीदी करने के लिए, और जब उनकी परचेस स्टार्ट होगी, फिर पूरी साइकिल जो है, साइकिल के अंदर बाइंग आएंगी। अभी क्या हो गया कि मार्केट के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होने से सब यही वेट कर रहे हैं, अगर मुझे लेना भी है, 10 बेल्स भी लेना है, तो मैं सोचता हूँ आज 2 बेल लूँ, कल 2 बेल लूँ, क्योंकि रोज 500-1000 रुपए गिर रहा है। तो जितना डिले करूँ परचेस, उतना मेरा बेनिफिट है, यही सोचकर एवरीवन इज डिलेइंग देयर परचेस। ये एक फियर फैक्टर है। सेकंड, एक आपने बताया कि चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो उस बारे में एक क्लैरिफिकेशन ये है कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है वो पॉलिस्टर यान हो रहा है, और उसका भी रीजन जो है, क्वांटिटी बहुत कम है, और जो इंपोर्ट हो रहा है उसका कारण ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट बैन किया है जून 2020। ये जो कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ चल रहा है चाइना और यूएस के अंदर, कभी सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है चाइना, कभी यूएस अब जैसे कॉटन को इंपोर्ट बंद कर दिया, तो उसका बेनिफिट ये ग्लोबल मार्केट को ये हुआ कि जहाँ रिक्वायरमेंट है उन लोगों को सस्ता मिल रहा है चाइनीज सप्लाई का। एज फार एज इंडियन मार्केट, अगर आपने देखा होगा, जो पॉलिस्टर यान आया है उसका क्वांटिटी बहुत कम है, लगभग 2 लाख किलो के आसपास पड़ा है मैंने, विच इज जस्ट 200 टन। तो ऐसा कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है कि वो 20% डाउन है। अब वो 20% डाउन जस्ट ऑन 200 मेट्रिक टन, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर रहा है सभी को कि क्या वो सही में है क्या। और जो पैरिटी है, आज से 15 दिन पहले हमारा भाव बहुत ऊंचा था,
आज 15 दिन बाद हमारा भाव बहुत नीचे है। सेकेंडली, हमारा जो रूपी डॉलर है, जो $79 के आसपास होता था यूएस डॉलर, 79 यूएसडी आईएनआर का कोट था, वो आज 82 के ऊपर चला गया है। तो हमारी इंपोर्ट कॉस्टिंग भी बढ़ चुकी है। तो जो पहले गैप था, प्राइस डिफरेंस था 15 से 18%, वो अब 7 से 8% पर आ चुका है। तो ये जब गैप कम हुआ है तो इम्पोर्टर्स भी जो है वो अदर ऑप्शंस पे नहीं जाते हुए अपना लोकल कॉटन के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। ओके। अभी सर आपने बहुत अच्छा मतलब जो म्हणजे मार्केटमध्ये आता जे काही एक चर्चा चालू होती त्यातून बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांचा एक मुद्दा क्लिअर झाला की नेमकी याचा इम्पॅक्ट काय होऊ शकतो. सर दुसरा मुद्दा असा आहे की जेव्हा म्हणजे सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासूनच कापड उद्योग असेल किंवा इतर काही संस्था असतील तर त्यांनी एक असा अंदाज वर्तवणूक चालू केली की सप्टेंबर महिन्यातली परिस्थिती लक्षात घेता देशातलं कापूस उत्पादन वाढू शकतं. पण जेव्हा आपण शेतातले प्रत्यक्ष परिस्थिती बघतो किंवा शेतकऱ्यांचे जे काही माहिती देतात ही परिस्थिती फक्त राज्यातच नाहीये, तर ती परिस्थिती जवळपास सगळ्याच कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये आहे. ती महाराष्ट्रामध्ये पण आहे, ती गुजरातमध्ये पण आहे, ती पंजाब हरियाणामध्ये आहे, तेलंगणामध्ये आहे, कर्नाटकमध्ये आहे. तर बऱ्याच भागांमध्ये आता एकतर पावसामुळे पिकाचं सप्टेंबरमध्ये सुद्धा नुकसान झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता पुढच्या काळामध्ये कीड रोग आहे किंवा ऑक्टोबरचा जो काही पावसाचा अंदाज आहे. तर सर बाजारामध्ये तर आता चर्चा अशा पेरल्या गेलेल्या आहेत की उत्पादन यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा 50 लाख गाठींपेक्षा जास्त राहील. म्हणजे जवळपास 360 375 लाख गाठ उत्पादन होऊ शकतं. तर ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता तुम्हाला काय वाटतं की आपला अंदाज काय असू शकतो की नेमकं उत्पादनाची काय परिस्थिती खरंच उद्योग असं म्हणतो तशी परिस्थिती आहे का? शेतकरी सांगतात ती परिस्थिती बाजारामध्ये दिसते? नहीं, कंपेयर करो लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है, जो 315-320 लाख के आसपास बिल्स के आसपास था, इस बार कुछ लोगों का कहना यह है 360, 370, 375 ये आ सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी अगर आप एरिया देखो तो एरिया 5 से 6% बड़ा है, एरिया इतना बड़ा नहीं है। और जो वेदर कंसर्न है, वेदर के कारण भी यील्ड बढ़ेगा नहीं, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट रहेगा। तो लास्ट ईयर के क्रॉप में आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 लाख बेल्स का एडिशन करके 340 345 एज ऑफ नाउ आ सकता है। अगर आगे कोई ये जो 370 375 का फिगर्स है, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक जो है ना वो है। इसमें कीटनाशक वगैरह जो पेस्टिसाइड वगैरह का इम्पैक्ट होना है, पेस्ट अटैक का इम्पैक्ट है, और जो ज्यादा बारिश के कारण यील्ड लॉस है वो फैक्टर्ड इन नहीं हुई है। आने वाले टाइम के अंदर भी हो सकता है अक्टूबर के अंदर बारिश के कुछ प्रेडिक्शन हैं, उससे और यील्ड लॉस हो। और जो अर्ली हार्वेस्ट है, हालांकि अर्ली हार्वेस्ट कभी भी यील्ड कम ही रहता है, वो भी इतना एनकरेजिंग नहीं है कि क्रॉप ज्यादा की तरफ बताए। तो जो क्रॉप एकदम 50 लाख बेल्स बोल रहे हैं, ये 50 लाख बेल्स बढ़ने का चांस नहीं लगता है। हाँ, 30 से 35 लाख बेल्स जरूर बढ़ सकता है। आणि सर म्हणजे आपला देशाचा वापर सुद्धा जवळपास एवढाच आहे की म्हणजे मागच्या वर्षी जेव्हा आपण फिगर पाहिल्या होत्या की एक 330 लाख गाठींपेक्षा आपल्या देशाचा जो कापूस वापर तो वाढला होता. तर तो काय एक अंदाज काय आहे की एकूण बाजाराची परिस्थिती बघता की आपला जो कॉटन यूज आहे तर तो मागच्या वर्षी एवढाच राहील का, काही त्याच्यामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे? नहीं, कॉटन का यूज जो है ये वैसे भी स्लैक पीरियड रहता है। आप समझो अगस्त से लेके न्यू क्रॉप तक स्लैक पीरियड रहता है, और इसके अंदर लोगों ने जो है अपना खुद का स्टॉक निकाला है। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हुई है, बिकॉज फेस्टिवल डिमांड वगैरह है, लेकिन लोगों के पास स्टॉक जो है, स्टॉक अभी किसी को रखना नहीं है। मेरा अगर सपोज 10% भी माल था और उसके अंदर 40% घट आ गई तो मेरा लॉस हो गया है। तो मैं नया माल नहीं लेते हुए मेरा स्टॉक क्लियरेंस जो है ना, स्टॉक क्लियरेंस वाली बात चालू है अभी। आप देखोगे 40-50% यूटिलाइजेशन पर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ चुकी है। उसका कारण ये है कि वो सब अपना जो फिनिश्ड गुड्स है वो क्लियर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कम परचेस कर रहे हैं। और जैसे जैसे नया सीजन आएगा, सब जिनिंग प्रेसिंग मिल शुरू होगी, इनका परचेस आएगा तो एक सपोर्ट मिलेगा बाजार को। आज जो अराइवल आ रही है, अगर 10,000 बेल्स भी आज अराइवल आए तो किसी को लेना नहीं है। और जब सीजन के अंदर 1 लाख बेल्स भी अगर अराइवल आती है तो वहां पर हजारों जेनिंग मिल्स रहेगी जो बाइंग के लिए आती है। उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको स्टॉक लेना है, और वो स्टॉक परचेस को एक
जब एक लेता है तो दूसरे में भी हिम्मत आती है और पावर मिलता है, परचेस पावर मिलता है। तो वो जो है परचेस पावर एक बार जैसे ही स्पॉट मार्केट में दिखेगी, बाजार स्टेबल हो जाएगा। हा, तर आता जो दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की कपड्यांना मागणी कमी आहे किंवा मग जागतिक मंदीची एक परिस्थिती सांगितली जाते. त्यामुळं कपड्यांना मागणी कमी आहे आणि आपलं जेव्हा आपण कापडाचा किंवा मग कापूस वापराचा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला एक्सपोर्टचा पण कुठेतरी विचार करायला लागेल, की आपण बांगलादेश असेल किंवा इतर देशांना आपण कापूस आणि सूत निर्यात करत असतो. तर यंदा खरंच परिस्थिती तशी असेल तर मग नेमकं आपली निर्यात कधीपासून वाढेल किंवा मग सुरू होईल? यस, लास्ट वीक यूएस फेड ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है हम्म 0.75% से। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, अब क्या हो रहा है, जो भी वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, सिर्फ कॉटन मार्केट की हद तक नहीं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, और भी जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, वहां से पैसा निकल रहा है। तो ये जब पैसा निकलता है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो इम्पैक्ट आता है, सब जगह स्ट्रेस होता है और डिमांड पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा इस चीज का। लेकिन ऑलरेडी हमारा डॉलर जो है, डॉलर अगर आप लास्ट ईयर देखो तो 74-75 हुआ करता था, आज 10% डॉलर बढ़ चुका है। तो हमारी जो पैरिटी है, एक्सपोर्ट पैरिटी, वो वैसे ही 10% से बढ़ना चाहिए। लेकिन हम वहाँ आज 7,000 7,500 जो मंडी भाव है, हालांकि हल्की क्वालिटी के भाव है, ये लास्ट ईयर भी थे। तो ऐसा कोई हम ज्यादा भाव पर नहीं है कि यहाँ पर कुछ किसी को पैनिक सिच्युएशन होगा। आणि सर आता तुम्ही बोलताना सांगितलं की अमेरिकेने चायनाचं जे काही कापूस आणि कापूस उत्पादनाला बॅन केलं त्याचा आपल्याकडे इम्पोर्ट येतोय, त्यामुळं काही एवढा परिणाम पडणार नाहीये. परंतु जर आपण कापूस बाजाराचा विचार करतो तर हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे की नेमकं चायनाला आपला माल विकण्यासाठी कुठल्या बाजारपेठा उपलब्ध असतील आणि त्या बाजारपेठा भारताच्या असतील का? नहीं, चाइना का माल देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों तरफ जाता है। अभी लास्ट वीक एक सर्कुलर था कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ रुपी और टका के अंदर भी ट्रेड शुरू कर दिया है, जो बांग्लादेश करेंसी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रेड और सुधरेगा। आज जो हम यूएस डॉलर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो सभी के लिए टीडीएस है, क्योंकि उसके लिए करेंसी मार्केट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, वहाँ की मूवमेंट रहती है, वहाँ मार्जिन रहता है, आपने हेज कर लिया और M2M भरना होता है, तो एक टीडीएस जॉब होता है। लेकिन अगर आप लोकल करेंसीज में काम कर रहे हो तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा दोनों देशों के लिए, दोनों देश के ट्रेड के लिए। जी. सर आता आपण जसं उत्पादन आणि या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर शेतकऱ्यांना एक म्हणजे जसं मी तुम्हाला जसं सुरुवातीला आपली चर्चा झाली की सध्या बाजारामध्ये एक असं सेंटिमेंट तयार केलं जातं की नाही यंदा उत्पादन जास्त आहे, कापसाला मागणी कमी आहे, खरेदीमध्ये जिनिंग नाहीये, त्यामुळे सध्या आता बाजार पडतोय आणि जेव्हा अरायवल वाढेल तेव्हा बाजार एकदमच तुटेल. तर सर आपला एक शेतकऱ्यांना सल्ला काय राहील की एकूणची बाजाराची आता परिस्थिती आहे त्यानुसार शेतकऱ्यांनी एकतर विक्री कशी करावी आणि शेतकऱ्यांना काय दर मिळू शकतो? नहीं, मेरे हिसाब से जो भाव है ये सब यानी भाव भगवान है। तो आज के जो भाव है इसके अंदर सब फैक्टर्ड है, ये ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो एकदम ऑल ऑफ अ सडन आ गया। क्रॉप आने वाला है, ये सभी को पता है, इसी के लिए सब रुके हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अराइवल एकदम से आ जाएगी, सभी को पता है कि अराइवल आने वाली है। और इस बार दिवाली पहले है। एक फैक्टर जो सबसे बड़ा है, दिवाली इस बार 24 अक्टूबर को है। तो 24 अक्टूबर हमेशा ये नवंबर मिड में रहता है। तो जो फार्मर सेलिंग रहेगा, दिवाली बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो सब दिवाली के पहले एक सेलिंग जरूर रहेगी और वो पैनिक सेलिंग रहेगी और वो बॉटम है वही बॉटम रहेगा। तो ऐसा अगर आपकी जरूरत है उतना माल बेचे दिवाली के पहले, बाकी माल अगर थोड़ा होल्ड करे, तो ये भाव के अंदर घबराहट वाली बात नहीं होना चाहिए, पैनिक वाली बात नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं होना चाहिए। जी. म्हणजे सर आता जो काही चांगला म्हणजे आताचा जो रेट आहे तो लो क्वालिटी म्हणजे ज्या कापसामध्ये ओलावा जास्त आहे तो जर 7 ते 8 हजाराच्या दरम्यान आहे आणि चांगला जो कापूस आहे तर त्याला सध्या 9 ते 10 हजार रुपये रेट मिळतो. मग आम्ही असं समजत होतं की नोव्हेंबरमध्ये हा रेट म्हणजे 9 ते 10 हजार रुपये रेट मिळू शकतो? नहीं, 9 ते 10 हजार सध्या नहीं वाटत। हाँ, लेकिन जो अच्छा माल है ये 9,000 अगर है तो 9,000 मेरे को नहीं लगता कि अभी रहेगा, क्योंकि अभी
पुराना माल किसी के पास नहीं है, जो भी माल आ रहा है नया माल है, नया माल के अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर वाला माल 7 से 7,500 के बीच में बिकेगा। तो ये जब अच्छी क्वालिटी हो जाए तो इसको 7,500 से 8,000 के बीच में अच्छी क्वालिटी का अगर माल है तो ये अच्छा रेट है फार्मर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सभी के लिए। ऊपर में हो सकता है ये 8,500 से 9,000 तक दिखाए, अराइवल्स कम ज्यादा होने के साथ। अगदी बरोबर. तर मला तर वाटतं आपण सगळ्या आताच्या परिस्थितीमध्ये जेवढी माहिती शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे होती त्याच्यावर आपण चर्चा केली आहे. मला तर वाटतं आपण इथे आता थांबायला हवं. धन्यवाद आता धन्यवाद सरांनी आपल्याला खूप चांगली माहिती दिली की नेमकं बाजारामध्ये सध्या सेंटिमेंट काय आहे, सध्या काय आहे. सरांनी हेही सांगितलं की सध्या मालामध्ये ओलावा जास्त असल्यामुळे किमान रेट हे कमी झालेले आहेत. सरांनी आपल्याला एक अंदाज सांगितला की दिवाळीमध्ये शेतकरी जास्त माल विकू शकतात, परंतु टप्प्याटप्प्याने विक्री केली तर चांगलं होऊ शकतं. नोव्हेंबरमध्ये बाजार पुन्हा सुधारू शकतो, कारण उद्योगाकडे सुद्धा कापूस नाहीये. जो काही कापूस आहे तो नवीन कापसावर सगळे काही बाजार अवलंबून असेल. सरांनी असाही अंदाज सांगितला की जेव्हा बाजारामधली अरायवल कमी जास्त होईल तेव्हा रेट हा 8,000 ते 9,000 दरम्यान सुद्धा मिळू शकतो. सरांनी आपल्याला आज वेळ दिला त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद अनिल.